friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with जॉन डीवी का दार्शनिक अध्ययन, जो है हमारा टॉपिक किसका, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जॉन डीवी की जो फिलोसफी है, यानी एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ जॉन डीवी। जॉन डीवी एक हमारे वेस्टर्न फिलोसोफर हैं और इन्होंने शिक्षा के बारे में अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया और शिक्षा से रिलेटेड जो हमारी टीचिंग मेथड्स हैं या फिर हमारे स्कूल्स हैं, स्कूल का डिसिप्लिन है या फिर टीचर्स या स्टूडेंट्स हैं, ये सब किस प्रकार के होने चाहिए, इनके हिसाब से इन्होंने अपना योगदान किस तरीके से दिया शिक्षा के अंदर, इनके क्या क्या रचनाएं थी, क्या इनका जीवन कार्य था, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनके इंट्रो से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर है डीवी का जीवन व कार्य, यानी द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ डीवी। विश्व के महान शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी का जन्म वर्मांट के वेलिंगटन नगर में सन 1859 यानी 1859 में हुआ था। डीवी के पिता एक साधारण व्यापारी थे, मतलब एक ट्रेडर थे। इनकी माता एक आशावादी महिला थी, जिनका प्रभाव इन पर विशेष तौर पर पड़ा एक तरीके से। शिक्षा दीक्षा इनकी नगर में हुई। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने बीए पास की और 1882 यानी 1882 में इन्होंने क्या किया, जॉन डीवी ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से कांट के दर्शन पर क्या किया, पीएचडी डिग्री प्राप्त की। तो ये था इनका इंट्रो। आगे हम देखेंगे जॉन डीवी के क्या क्या ग्रंथ थे, क्या क्या रचनाएं थी। सो यहाँ पर देखेंगे हम डीवी ने अपने ग्रंथों की रचना की और उनमें से कौन कौन से मुख्य थे। द स्कूल एंड द सोसाइटी। नेक्स्ट था हमारा हाउ वी थिंक, मतलब हम कैसे सोचते हैं। थर्ड है हमारा स्कूल ऑफ टुमारो, मतलब कल का स्कूल या आने वाला कल का स्कूल। फोर्थ है इसके अंदर डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यानी कि जो लोकतंत्र है और शिक्षा है वो क्या है। फिफ्थ है इसके अंदर द स्कूल एंड द चाइल्ड, स्कूल और चाइल्ड के बारे में इन्होंने कुछ लिखा इस बुक के अंदर। तो ये 5 इनके मुख्य ग्रंथ थे जो टोटली स्कूल के ऊपर बेस्ड थे और एजुकेशन के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे डीवी का दर्शन, यानी फिलॉसफी क्या थी जॉन डीवी की, इसके बारे में आगे हम देखेंगे। जॉन डीवी प्रयोजनवादी यानी प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवादी या अनुभववादी दार्शनिक हैं। उनके अनुसार दर्शन मेरा निष्क्रिय विचार नहीं, यह तो ऐसा ज्ञान है जिससे जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल किया जा सकता है, मतलब जो जीवन की प्रॉब्लम्स है उनको हल किया जा सके, इस तरीके का इनका दर्शन था और जीवन को नया रूप दिया जा सकता है इनके द्वारा। जॉन डीवी प्रयोगवादी थे, मतलब उनको प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव था, प्रैक्टिकली जो भी हम करते हैं उन चीजों में बिलीव था। वे प्रत्येक सिद्धांत एवं मत की परीक्षा करते थे। तो ये था उनका दर्शन। आगे हम देखेंगे इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी। डीवी के शैक्षिक विचार यानी एजुकेशनल आइडियाज क्या थे डीवी के, तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा शिक्षा एवं जीवन। शिक्षा स्वयं जीवन है, यानी एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, एजुकेशन खुद एक जीवन है। जिसने एजुकेशन नहीं लिया मतलब उसने अपने जीवन को नहीं जिया। सेकेंड है इसके अंदर हमारा शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, मतलब शिक्षा क्या है, पुनर्निर्माण यानी दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का एक प्रोसेस है, यानी एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा से किसी भी चीज को निर्मित किया जा सके, शिक्षा एक ऐसा धन है। थर्ड है इसके अंदर शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस। जैसा कि हम जानते ही हैं कि समाज में रहकर ही एक तरीके से जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है, एक एनवायरनमेंट और एक हेरिडिटी। तो हेरिडिटी तो अलग है जो हमारे माता पिता से मिलती है, लेकिन समाज जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उससे भी बच्चे को ज्ञान मिलता है। मतलब अगर हम देखें हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट इक्वल टू क्या होगा, डेवलपमेंट। फोर्थ है हमारा इसके अंदर शिक्षा विकास का रूप, यानी शिक्षा विकास का रूप एजुकेशन एज अ ग्रोथ, शिक्षा जो है विकास का या डेवलपमेंट का एक रूप है, क्योंकि अगर आप विकसित होना चाहते हैं और ज्यादा तो आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, एजुकेशन ही इसका एक बेस है, एक आधार है।
फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर, अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाना तथा वातावरण को अपने अनुकूल बनाना ही शिक्षा है। मतलब जिस जगह पर आप रह रहे हैं वो उसको आप अपने अनुकूल बना सकें, या फिर जैसा कि हम कह सकते हैं एजुकेशन इज द एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट। मतलब एजुकेशन क्या है, किसी भी एनवायरमेंट में एडजस्ट होने का नाम है, कि अगर किसी भी एनवायरमेंट में आप जा रहे हैं और आप एजुकेटेड हैं तो आप उसके प्रति ढल सकते हैं, उसके अनुकूल हो सकते हैं। और अगर आप उसके अनुकूल होंगे तो पर्यावरण भी, या जो हमारा वहाँ का समाज है, जो वातावरण है, वो भी आपके अनुकूल होगा। तो एजुकेशन इज द एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट। तो ये 5 पॉइंट्स थे हमारे डीवी के शैक्षिक विचार। आगे हम देखेंगे, डीवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के 2 अंग होते हैं। मतलब एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल मोड होता है किसका, और एक समाज यानी सोशल। तो ये 2 अंग हैं जिसके हिसाब से हम सारी चीजें समाज में रहकर या अपने मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रूप में किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसको सीखते हैं। और समाज एक सबसे बड़ा समाज की सबसे बड़ी एक भूमिका है, एक रोल है हमारे डेवलपमेंट में, हमारी ग्रोथ में, हमारा हर तरीके का विकास करने में। और मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिकल है वो तो हमारा खुद का एक साइकोलॉजिकल माइंड है कि आप उसको किस प्रकार से ले रहे हैं। और साइकोलॉजी आपकी किस तरीके से होती है, आपका माइंड जो है वो आपके वातावरण के हिसाब से ही एक तरीके से निर्मित होता है। जिस वातावरण में आप रहेंगे उसी तरीके से आपका जो संज्ञान होगा, आप जो भी सोचेंगे, आप जो भी समझेंगे, या आपका जो आपकी जो साइकोलॉजी होगी, आपकी मेंटली जो भी स्थिति होगी, वो सारी आपके वातावरण जिसके अंदर आप रह रहे हैं उसके हिसाब से होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य यानी एम ऑफ एजुकेशन। जॉन डीवी के हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो इसके अंदर है अनुभवों का पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब जो भी अनुभव आपने लिए हैं अपने समाज से, अपनी शिक्षा से, या किसी से भी जो भी अनुभव आपने लिए हैं उनका पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्ट उसको किया जाए, ताकि जैसा कि आप जानते हैं कि समय के हिसाब से हर चीज बदलती है। यानी एक तरीके से पैराडिग्म शिफ्ट होता है कि आज का प्रतिमान आगे बदल गया है। जरूरी नहीं है कि जिस हिसाब से पहले लोग जीते थे, जिस तरीके से पहले की लाइफ होती थी, जिन रूल्स को वो पहले फॉलो करते थे उन्हीं रूल्स को अब फॉलो कर रहे हैं। वो क्या होता है, वो अनुभवों के हिसाब से बदलता है और उसका पुनर्निर्माण होता है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। सेकंड है हमारा मन का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ माइंड। मतलब मन का विकास कैसे होगा, जैसा कि मैंने बताया हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट। तो जो आपकी हेरिडिटी है वो तो आपके डेवलपमेंट में, आपके विकास में भागीदारी है ही, लेकिन जो आपका एनवायरमेंट है वो आपका, जिस एनवायरनमेंट में आप रहेंगे उसके हिसाब से ही आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा, आपका माइंड स्ट्रक्चर बनेगा। आप उसी तरीके से ढल जाएंगे। और जो आपकी शिक्षा है वो भी एक इस प्रकार आपका एक रोल निभाती है आपके डेवलपमेंट में। लेकिन जो मन का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ माइंड होता है, वो हर चीज को ऑब्जर्व करने के बाद ही डेवलप होता है कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस एनवायरनमेंट का असर आपके ऊपर पड़ रहा है। थर्ड है हमारा आत्मानुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म अनुभूति भी इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो शिक्षा के उद्देश्यों में एक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। फोर्थ है सामाजिक कुशलता यानी सोशल एफिशिएंसी। सोशल एफिशिएंसी यानी सामाजिक कुशलता जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। एक कुशल व्यवहार आपके अंदर होना चाहिए। आपकी स्किल्स इस प्रकार से डेवलप होनी चाहिए कि आप शिक्षा में और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें और अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सके। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा पाठ्यक्रम यानी हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए जॉन डीवी के हिसाब से। तो फर्स्ट है इसके अंदर सामाजिक अनुभव का सिद्धांत यानी जो सिद्धांत हमारे फॉलो किए जाने चाहिए करिकुलम को बनाने के लिए, वो सिद्धांत मैं इसमें बता रही हूँ आपको। जिसमें फर्स्ट है सामाजिक अनुभव का सिद्धांत यानी समाज से रिलेटेड जो भी अनुभव है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, उनका एक सिद्धांत है, उनका एक प्रिंसिपल है, और ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड होनी चाहिए। सेकेंड है इसके अंदर हमारा रुचि का सिद्धांत यानी इंटरेस्ट बेस्ड होना चाहिए। जो हमारा करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। और इंटरेस्ट क्या होता है, हर बच्चे का अलग अलग होता है, लेकिन जो हमारा करिकुलम है उसको इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि वो हर प्रकार के साइकोलॉजी पर, मतलब जो चाइल्ड साइकोलॉजी है या फिर बच्चे का दिमाग है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से फिट हो सके। मतलब उसके अंदर मल्टीपल थिंग्स होनी चाहिए। हर चीज जरूरी नहीं है कि एक ही चीज हर बच्चे को पसंद आए। तो उसके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर एक हिस्सा उसका एक पर्सन को पसंद आ रहा है तो दूसरा हिस्सा
दूसरे स्टूडेंट को पसंद आए। तो ये चीज है कि मल्टीपल होना चाहिए, कि कोई चीज मान लीजिए अगर आपको बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं और आपको उनमें से कोई एक चीज भी पसंद आ रही है, तो आपको आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा कि हाँ ये मेरे हिसाब से हो रही है चीजें, या फिर आपकी एज के हिसाब से जो करिकुलम है उसको उसके हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। तो यही चीज है इसके अंदर कि जो करिकुलम है वो सबके लिए अलग अलग नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसको इस तरीके से मल्टीपल चॉइसेस को एक साथ रख के बनाया जाता है कि हर बच्चा उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा थर्ड, जिसमें शैक्षिक अनुभवों तथा समस्याओं से पूर्ण ज्ञान की प्रगतिशील व्यवस्था का सिद्धांत। यानी शैक्षिक अनुभव जो होते हैं, जो टीचिंग एक तरीके से एजुकेशनल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो इसकी समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए और उसका प्रगतिशील व्यवस्था का सिद्धांत होना चाहिए। फोर्थ है इसके अंदर हमारा दैनिक जीवन के उपयोग का सिद्धांत। मतलब जो दैनिक जीवन है, डेली लाइफ है, जो उसके जो उपयोग का सिद्धांत होना चाहिए वो इसके अंदर पाठ्यक्रम में इंक्लूड होता है। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। मतलब क्रियाशील होनी चाहिए, मतलब ये चीज लगातार जैसा कि होता है कि एक्टिविटी हमेशा होनी चाहिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत यही कहता है। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर लचीलेपन एवं विभिन्नता का सिद्धांत। यानी लचीला, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इसके अंदर विभिन्नताएं, डाइवर्सिटीज होनी चाहिए ताकि वो हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए अच्छा हो। सेवंथ है इसके अंदर हमारा उपयोगिता का सिद्धांत। मतलब ये सिद्धांत भी आवश्यक है क्योंकि इसके अंदर उपयोगिता होनी चाहिए हर प्रकार की, और ये जो पाठ्यक्रम है ये इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए जो हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए फिट हो। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षण विधि, यानी टीचिंग मेथड्स जॉन डीवी के हिसाब से कैसे होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए या फिर टीचिंग करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर क्रिया द्वारा सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। जब तक आप क्रिया नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली किसी चीज को नहीं देखेंगे, तब तक आप कोई चीजें सीख नहीं सकते। सिर्फ आपको किताबी ज्ञान से कुछ नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि जैसा कि हमने साइकोलॉजी में पढ़ाई है और हमने सेंसरी मोटर स्टेजेस देखी हैं पियाजी की। जैसा कि हमने कई कई प्रकार के हमने उसके अंदर थ्योरीज पढ़ी है, जिसमें ये था कि जितने ज्यादा सेंसेस आपके किसी भी चैप्टर को या किसी भी चीज को देखने में, जितने ज्यादा सेंसेस आपके यूज होते हैं उतना ज्यादा आप सीखते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करते हैं इसी के हिसाब से, तो आपके सेंसेस सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सिर्फ पढ़ने में आपकी आईज का, आपके स्पीकिंग स्किल का, इन चीजों का यूज होता है, लेकिन जब आप किसी भी चीज को प्रैक्टिकली करते हैं तो उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, मेंटल एक्टिविटी भी होती है। उसके बाद आप फिजिकली लेवल पे उसको देखते भी हैं, उसको देख सुनकर सारा काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप ज्यादा सीखते हैं। सेकेंड है इसके अंदर हमारा स्वानुभव द्वारा शिक्षा, यानी लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जब आप कोई चीज खुद से एक्सपीरियंस करेंगे तो आपका क्या होगा, वो ज्यादा आपकी शिक्षा में वो ज्यादा प्रयोग में आएगी और आपके जीवन में भी उसका एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप आगे भी उस चीज को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। थर्ड है इसके अंदर हमारा खेल द्वारा शिक्षा, यानी प्ले वे इन एजुकेशन। खेल द्वारा शिक्षा, क्योंकि खेल में बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, एक तरीके से चाइल्डहुड होता है उनका, उस टाइम पर क्या होता है, बच्चे खेल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, उनका खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो प्लेवे मेथड बच्चों के लिए है। फोर्थ है इसके अंदर सह संबंध विधि, यानी को रिलेशन मेथड। मतलब आपस में रिलेट करके पढ़ना, इंटर रिलेट करके पढ़ना किसी भी चीज को। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर उद्योग केंद्रित, यानी वोकेशन सेंटर्ड। मतलब उद्योग केंद्रित होगा, वोकेशन सेंटर्ड होगा, तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट चूज करना होगा और उसको इस तरीके से पढ़ना होगा कि आप किसी भी व्यवसाय, किसी भी ट्रेड में आप जॉब कर सके या फिर अपना कोई भी पर्सनल बिजनेस खोल सकें। तो ये वोकेशन इसी से संबंधित है कि आप व्यापारिक या फिर व्यवसायिक रूप से तैयार हो। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर निरीक्षण तथा प्रयोग विधि, यानी निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल मेथड। और एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप किसी भी चीज को, अपने समाज में, अपने स्कूल में, अपने घर में या किसी भी जगह पर आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके उस चीज का ज्ञान हासिल कर रहे हैं। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है कि अगर आपने कोई चीज देखी और आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया, उसका प्रयोग किया, तो आपको उस चीज का बेहतर ज्ञान हो सकता है। जैसा कि आपने देखा है कि आज के टाइम पर भी प्रयोगशालाएं होती हैं जहां पर प्रयोग करवाए जाते हैं, आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं उस चीज को और उसके बाद अपना एक प्रैक्टिकल देते हैं। तो यही चीज है इसके अंदर कि आप एक्सपेरिमेंट द्वारा ज्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यालय कैसा होना चाहिए जॉन डीवी के हिसाब से। डीवी ने परंपरागत विद्यालयों का विरोध किया। मतलब जो परंपरागत, ट्रेडिशनल, एक तरीके से ट्रेडिशनली चलने वाले परंपरागत विद्यालय होते हैं,
अपने समय के विद्यालयों को इन्होंने क्या क्या दोषपूर्ण बतलाते हुए उसने कहा कि मतलब इन्होंने, जॉन डीवी ने क्या कहा कि इन विद्यालयों में पुस्तकीय शिक्षा पर बल दिया जाता है। मतलब पुस्तकीय शिक्षा क्या है, ये सिर्फ एक तरीके से उनको चैप्टर वाइज कराया जा रहा है कोई भी चीज, लेकिन उनको प्रयोग द्वारा नहीं कराया जा रहा है, या सेल्फ स्टडी या फिर किसी भी एक्सपेरिमेंटल मेथड द्वारा नहीं कराया जा रहा। शिक्षा पर बल दिया जाता है, कैसी शिक्षा पर, पुस्तकीय शिक्षा पर, पहले के टाइम पर और आज के टाइम पर भी विद्यालयों में बल दिया जाता है। बालकों को काम करके सीखने का अवसर नहीं मिलता, मतलब वो एक्सपेरिमेंट करके या प्रयोग करके या कोई भी प्रैक्टिकल काम करके सीखने का मौका उनको नहीं मिल पाता या सीख नहीं पाते वो। समाज तथा परिवार से संबंधित करते हुए, आगे क्या है इसमें, समाज तथा परिवार से संबंधित करते हुए शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, सामूहिक कार्य करने का अवसर इन्हें नहीं मिलता। डीवी ने कहा कि विद्यालय वस्तुतः वह स्थान है जहां बालक स्वतंत्र रूप से अनुभव एवं प्रयोग करता है तथा उसे अभिव्यक्ति का उन्मुक्त अवसर मिलता है। तो ये चीज है कि विद्यालय एक तरीके से ऐसा स्थान है बच्चों के लिए जहां पर उनको स्वतंत्रता और अनुभव या प्रयोग द्वारा कार्य कराया जाए। शिक्षक कैसे होने चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, जॉन डीवी के हिसाब से, डीवी ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया। मतलब उन्होंने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया, उनके अनुसार विद्यालय में शिक्षक बालक को समायोन्मुख करने के लिए एक विशेष व्यक्ति है, वह समाज का सेवक है, उसका कार्य बालक को क्रियाशील बनाना है और विद्यालय में ऐसा सामाजिक वातावरण उत्पन्न करना है जिससे बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके। मतलब बालक का सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में, मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक सोशली लेवल पर अच्छी हो, इस तरीके से उसका डेवलपमेंट हो। डीवी के अनुसार शिक्षक को सक्रिय संयोजक, निरीक्षक और पथ प्रदर्शक यानी मार्गदर्शक, गाइड या फिर एक तरीके से फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अनुशासन कैसा होना चाहिए विद्यालय का जॉन डीवी के हिसाब से। डीवी ने दंडात्मक अनुशासन, मतलब जो दंड देने वाला अनुशासन होता है उसका विरोध किया, क्योंकि इससे बालक जो होता है वो क्या होता है, घृणा व अरुचि पैदा होती है उसके अंदर। इसके अनुसार यानी जो जॉन डीवी है उनके अनुसार सामाजिक होना चाहिए, जो भी अनुशासन है वो सामाजिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यालय का अनुशासन सामाजिक वातावरण से उत्पन्न एक सामूहिक प्रयत्न के रूप में होना चाहिए। उन्होंने सामूहिक एवं सहकारी जीवन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर जॉन डीवी की शिक्षा को देन, यानी डीवी ने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या कंट्रीब्यूशन दिया अपना एजुकेशन के अंदर। फर्स्ट है इसके अंदर हमारा, शिक्षा का उद्देश्य बालक में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना माना जाने लगा। आगे क्या है सेकंड इसके अंदर, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं अपितु स्वयं जीवन है। थर्ड है इसके अंदर हमारा, विद्यालय को समाज का लघु रूप समझा जाता है, मतलब एक छोटा समाज लघु रूप है विद्यालय हमारा। फोर्थ है इसके अंदर, विद्यालय में सामूहिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना अच्छा समझा जाने लगा। तो ये चीजें हैं टोटली जॉन डीवी ने जो भी अपना शिक्षा दर्शन के हिसाब से विद्यालय या किसी भी शिक्षक या अनुशासन या स्कूल की विद्यालय की जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में जो जो कहा वो चीजें इस पूरे टॉपिक के अंदर इंक्लूड है, जिसमें उनके शैक्षिक विचार आ जाते हैं, वो किस तरीके से एजुकेशन को क्या क्या उनके हिसाब से उद्देश्य है एजुकेशन के, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, बच्चे किस प्रकार के होने चाहिए, विद्यालय शिक्षक या फिर अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए और उन्होंने किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया शिक्षा के अंदर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।